देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, उनका भी गुस्सा बढ़ रहा है। उनकी कुछ मांगे हैं। हम ये देखिए कि मैं इस वक्त आया हूँ मुंबई के जे हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर हैं, जो कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनके सबके हाथों में पर्चियाँ हैं, सबकी मांगे हैं। क्या उनकी दिक्कतें और वो क्या मांग है उनकी, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, हमने देखा कि दिल्ली में भी बहुत सारे जो है डॉक्टर गुस्सा में हैं। यहाँ पे जब जो गुस्सा आप लोगों के अंदर जो मांगे हैं वो क्या हैं आप लोगों की? हमारी बेसिकली मांगे ये है, स्ट्राइक तो पहले हमने शुरू किया था, तो दिल्ली वाले जो जो नीट पीजी काउंसलिंग है वो जो एक्सटेंड हो रही है उसके लिए हम वहाँ पे स्ट्राइक के लिए बैठे थे। और एक्चुअली उसके बाद जो डॉक्टर पे उनको जो हमला वगैरह किया उन्होंने, जो मैन हैंडलिंग हुई वहाँ पे, उसके अगेंस्ट भी हमको प्रोटेस्ट करना है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मुंबई में लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और ऐसे माहौल में आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मरीजों की, लेकिन आप लोगों की क्या समस्याएं हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आपकी भी दिक्कत खत्म हो और कोरोना जो मरीज आ रहे हैं उनकी भी जो है आप सेवा कर सकें? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मरीज़ों के बारे में आपने कहा कि उनको हम ये नहीं करें, उनके थोड़ा पेशेंट केयर हैम्पर होगा, तो ऐसा इसको ध्यान में रखते हुए ही हमने अभी थोड़ा इलेक्टिव प्रोसीजर ओपीडी ऐसे बंद करके थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाने का प्रयास किया है। और हम इमीडिएटली इमरजेंसी और कोविड सर्विसेज बंद नहीं कर रहे, तो इसमें पेशेंट केयर की कोई हैम्परिंग होने वाली नहीं है, अभी तो नहीं है। तो जैसे जैसे ये स्ट्राइक समझो बढ़ रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हम लोग उस पर थोड़ा विचार कर सकते हैं। आप लोगों का क्या मांग है मैडम? आप लोगों की मांगे क्या हैं और क्या चाहते हैं सरकार से? हमारी मांगे बस इतनी है कि जो हमारा नेक्स्ट जूनियर बैच आने वाला है वो जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि अभी हम सिर्फ 2/3 कैपेसिटी यहाँ पे डॉक्टर्स की काम कर रहे हैं, 2 बैचेस काम कर रहे हैं सिर्फ, और उसमें भी अभी हमारे सीनियर्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ मंथ्स में, तो एक ही बैच काम करेगा और कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो काम करने के लिए, मरीजों को अच्छी सेवाएं देने के लिए हमें भी स्ट्रेंथ चाहिए ना डॉक्टर्स की, तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवाइए ताकि और डॉक्टर्स आएँ और वो भी मरीजों की सेवा में अपना योगदान दीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब थर्ड वेव आने की बात हो रही थी उस वक्त ये सवाल उठे थे कि अगर ऐसा होता है तो जो डॉक्टर्स हैं उनमें भी एक गुस्सा मिल रहा है और उनकी मांगे हैं कि बहुत सारे और भी डॉक्टर जो है उनकी मदद के लिए अस्पतालों में आए, क्योंकि जो कोरोना का जो वक्त था उसमें बहुत सारे डॉक्टरों ने भी अपनी जान गंवाई और वो डरे हुए थे। किस तरह से, अगर ये जैसे हम मुंबई में जो कोरोना का रेट इस वक्त देख रहे हैं कि 2 गुना बढ़ रहा है, परसों 1300 था, कल हमने देखा कि 2500 के पार चला गया, ऐसे लगातार जो बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अभी अस्पतालों में किस तरह से तमाम डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ने वाली है? अभी जो जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, दिस इज़ ऑल द मोर रीज़न फॉर अपॉइंटिंग मोर डॉक्टर्स इन सिस्टम। तो 1 महीना पहले जैसे कि राज्य सरकार से हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हाउस ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे, जो भी नॉन एकेडमिक रेसिडेंट्स है उनको अपॉइंट करेंगे। वो अभी तक के कोई अपॉइंटमेंट्स हुए नहीं हैं, तो वो भी जल्द से जल्द कराएंगे, तो भी जो करंट वर्किंग डॉक्टर्स है उनको बहुत सारी हेल्प होगी। और इवेंचुअली जो पेशेंट सर्विस हैम्पर होने वाली है 2 महीने बाद, जब वो परमानेंटली हैम्पर होगी एक बैच पास होने के बाद में, उसको कहीं तो भी रोक लगेगी। ये इस बारे में हमारी मांग है, इसीलिए हम एक्सपीडिएट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं काउंसलिंग। अभी आपको क्या लगता है कि आगे कितनी ज़रूरत बढ़ने वाली है, और जो है अभी से अगर सरकार नहीं चेती और जो आप लोगों की मांगे हैं उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगे दिक्कतें होने वाली हैं अस्पताल में? तो अगर ऐसा इंग्लिश में बात करें, बोलिए। if the strike goes on like this and the emergency services stop, now the Omicron cases have been increasing a lot, right? See, now there is an urgent requirement of appointment of doctors actually. See, there are actually nearly 5,000 doctors who are completed MBBS and sitting idly in the home. If we fasten the process, they will help us in the facility को ज़्यादा मदद करते हैं ना, then the people will be in the beneficial actually. कोरोना की दूसरी वेव में हमने देखा था कि बहुत सारे जब मरीज हुए थे तो डॉक्टरों की बहुत कमी देखने को मिली थी। क्या अभी से सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? आपको लगता है कि सेकेंड वेव को देखते हुए थर्ड वेव के लिए तैयार होना पड़ेगा अभी से, और इसीलिए आपकी मांग है? इंडिया में जब सेकेंड वेव आया था तब अपना पीक, मतलब इंडिया का पीक था वॉज 2 लाख केसेस पर डे, राइट। थर्ड वेव में इट इज़ प्रिडिक्टेड कि जब ओमिक्रॉन का हम तक आएगा, जो अभी यूएस और यूके में ऑलरेडी है,
जो हम तक आएगा तब इट विल बी 14 लाख पर डे, ठीक है। तो 2 से 14 का जो ये जो कवर करना है, हम लोग ऑलरेडी सेकेंड वेव में अपना मतलब इंडिया का वी नो हाउ वी डिड, राइट। अपन ने अच्छा नहीं किया था, अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था सेकेंड वेव में। वी वर शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स, वी वर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, वी वर शॉर्ट ऑफ बेड्स एवरीवेयर, बराबर। तो सबसे पहली चीज़, अपने पास 50,000 डॉक्टर, जैसे डॉक्टर ने बताया, अपने पास 50,000 डॉक्टर्स है हु आर वेटिंग टू जॉइन द फ्रंट लाइन। अपने पास अभी सिर्फ 2 बैच है, 3 बैच होनी चाहिए जो कोविड ड्यूटी कर सकते हैं, और बाकी के डॉक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं जो MBBS पास आउट से जो कोविड ड्यूटी कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स, तो हमें ये लेना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर अभी आपकी बातें नहीं सुनी गई तो क्या आगे आप और भी जो है अपनी जो मांगे हैं उसको तेज करने वाले हैं? वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हम लोग जब तक हमारा आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होने नहीं वाला, ऐसा लग रहा है। गवर्नमेंट ऐसे हम लोग को फॉल्स प्रॉमिसेस दे रहे हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उस सब में से, ठीक है। तो हमें हमारा आवाज़ उठाना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या आप लोगों में भी किसी तरह का डर है? नहीं, हम तो अभी पहले से ही हम 2 साल से कोविड सर्विसेज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ स्टेप नहीं लिए, तो उसकी वजह से हमारी जो मांगे मेनली तो जो न्यू बैच है उनको ज्वाइन कर लीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। ये जे हॉस्पिटल के ये डॉक्टर्स हैं और इनका यही कहना है कि हमने फर्स्ट वेव कोरोना की देखा, सेकेंड देखा और भारी कमी डॉक्टरों की देखने को मिली थी, लेकिन थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अगर ऐसे में जो और भी डॉक्टर्स वेटिंग हैं जिन्हें ज्वाइन करवाना है, अगर उन्हें नहीं करवाया गया तो फिर आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अस्पतालों में। और जो अभी यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं वो जो है उनको संभालना मुश्किल हो सकता है। साथ ही उनके ये भी मांगे हैं कि जो डॉक्टरों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ वायलेंस हो रहा है, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए ताकि आगे डॉक्टर जो है दिल से मरीजों की सेवा कर सके। तो ये हैं मुंबई के जे के तमाम वो डॉक्टर जो लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब उनके भी मांगे हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टरों की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, नहीं सुनती है, तो वो अपना प्रदर्शन और अपनी मांगे वो आगे और भी बढ़ाने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर अस्पतालों में एक मुश्किल खड़ी हो सकती है और प्रशासन शासन के लिए एक चैलेंज सामने खड़ा हो जाएगा कोरोना के बढ़ते इस माहौल में। कैमरामैन विपुल के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।